हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ IQ चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के साइंस के लिए। तो आइए देखते हैं इस साइंस में हम क्या बात करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं जो हम इसमें बात करेंगे, पाचन तंत्र। क्या पाचन तंत्र क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम शानदार तरीके से देखेंगे। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। इस पाचन तंत्र में हम देखेंगे कि हमारा ये आहार नाल क्या है, क्या होता है आहार नाल और क्या होता है ये पाचन तंत्र। ठीक, आइए देखते हैं। जो ये हमारा ये जो अंग है, जो ये हमारा शरीर है, हम भोजन कहाँ से करते हैं, हमारा भोजन जाता कहाँ पर है, हमारा भोजन की पाचन कहाँ पर होता है, पाचन होने के बाद कहां पर जाता है, उसके बाद क्या होता है, इस सारी चीज को हम आइए इस बोर्ड पर देखते हैं वो क्या चीज है। तो दोस्तों, इस पाचन तंत्र में एक होता है आपका जो हेडिंग होता है आहार नाल। आहार नाल मतलब जो हम भोजन करते हैं उसकी एक नली। ठीक, उसको एक नली, उस नली में क्या क्या चीजें हैं देखिए। ठीक, एक आहार नाल होता है। इस आहार नाल की जो लंबाई होता है वो 6 से 9 मीटर क्या होता है, ये लंबा होता है। इस आहार नाल में कितने भाग हैं, कुल 7 भाग हैं। 7 भाग कौन कौन से हैं, एक है मुख गुहा, एक है ग्रसनी, एक है ग्रास नली, एक है अमाशय, एक है आत, एक है मलाशय, एक है गुदा। ठीक, ये 7 टॉपिक है। अब इसको हम अलग अलग से देखेंगे ये क्या चीज है। तो दोस्तों, तो आइए देखते हैं मुख गुहा। दोस्तों, आइए इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये क्या है, चित्र है। ये क्या है, एक व्यक्ति का चित्र है, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो मुंह है, ये क्या है, हमारा मुख है। ठीक, ये भाग क्या है, हमारा मुख है। ये हमारा भाग क्या है, ये मुख है। अब मुख के हल्का सा अंदर जब जाता है, मतलब इस जबड़े के जो होता है, इसके मतलब जो आपका ये जो मुख होता है, इसके मतलब नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग, जबड़े के ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग में जो भोजन जहां पे होता है, इसको कहते हैं मुख गुहा। ये क्या चित्र है, मुख गुहा। और ये क्या है हमारा, ये आहार नाल की एक लंबाई है। ठीक, ये आहार नाल क्या है, लंबाई है, जो क्या कहा जाता है, ये ग्रास नली कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, ये ग्रास नली कहा जाता है। ठीक, ग्रास नली कहा जाता है। इस ग्रास नली के माध्यम से जो भोजन हमारा आएगा, ठीक, ये आएगा अमाशय में, अमाशय में आएगा। उसके बाद आएगा अमाशय के बाद ये क्या है, छोटी आंत है, ये हमारा बड़ी आंत है, ये अग्नाशय आता है, ये मलाशय होता है, ये गुदा होता है। तो इसको आइए देखते हैं डिटेल से, ये सारी चीज क्या है, जो इसको अंत तक देखिएगा, वीडियो बने रहिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं मुख गुहा। ठीक, अगर हम किसी भी भोजन को जब ग्रहण करते हैं, जब हम किसी भी भोजन को जब ग्रहण करते हैं, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, उसका भोजन का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक, तो अगर सबसे पहले हम भोजन करते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाता है आपके, वो सीधा ऐसे ही बनाता है कि अगर कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, वो सबसे पहले उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, भोजन का। ठीक, तो मुख गुहा से उसका क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक, मुख गुहा से होता है। अब उसके बाद ये क्या है, ग्रास नली। तो ग्रास नली के अंदर क्या है, एक ग्रसनी है। ठीक, जो भोजन क्या करता है, घिसकाता है, क्या करता है, घिसकाता है। ठीक, तो ग्रास नली के पिछला वाला जो भाग होता है, ग्रास नली के पिछला वाला जो भाग होता है, जो भोजन को सकने देता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रसनी कहलाता है। ठीक, इसी के अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, ग्रसनी होता है ना। अब ग्रसनी होता है। और ये क्या, एक कौन सी भाग है आपका, ये ग्रास नली है। ग्रास मतलब जो भोजन को निगलने वाला जो कार्य करता है, वो क्या होता है, ग्रास नली होता है। उसके बाद देखिए, जब हम लोग भोजन को ग्रहण किए, वो भोजन जाता कहाँ है, वो जाता है अमाशय में। अमाशय मतलब क्या कहते हैं, जिसको पेट कहा जाता है। अमाशय का मतलब क्या कहा जाता है, इसको पेट कहा जाता है। ठीक, हमारे जो भोजन करते हैं, उस भोजन जाता कहाँ है, अमाशय में जाता है।
अमाशय में भोजन 1 से 2 घंटे रहेगा। ठीक, 1 से 2 घंटे क्या होगा, अमाशय हमारा भोजन रहेगा। अमाशय में भोजन होने के बाद कहाँ जाएगा आपका भोजन, कहाँ जाएगा जी, छोटी आंत में जाएगा भोजन। ठीक, छोटी आंत में भोजन जाएगा। छोटी आंत में जो हमारा सामान्य भोजन होता है सामान्य तरीके का, वहां से 4 से 5 घंटे में उस भोजन को पचा देता है। क्या करता है, उस भोजन को पचा देता है। उस पचाने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है, खराब पदार्थ होता है, वो कहा जाता है बड़ी आंत में। जब वो बड़ी आंत में चला जाएगा, ठीक, वहां से बड़ी आंत में चला जाएगा। बड़ी आंत में जाने के बाद से उसके बाद कहाँ जाएगा आपका, जाएगा ये मलाशय में जाएगा। ठीक, जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो कुछ भी चीजें हैं अगर यहाँ पचाएगा तो ठीक है, नहीं तो जाएगा मलाशय में। मलाशय से साथ गुदा के सहारे वो मल क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक, तो ये थी हमारी सारी प्रक्रिया। तो आइए इसको एक बार देखते हैं फिर से। जब हम सर्वप्रथम भोजन को ग्रहण करेंगे, उसका सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से होता है, भोजन का प्रारंभ कहाँ होता है पचने का, वो जाता है मुख गुहा। मुख गुहा के बाद आएगा अमाशय में। अमाशय के बाद आएगा छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा, भोजन को पचाने के बाद कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में से कहाँ जाएगा, मलाशय में। मलाशय के साथ क्या जाएगा, मल को बाहर निकाल देगा। तो आइए इसमें देखते हैं, हम लोग जब भोजन करते हैं, भोजन हम लोग 3 माध्यम से करते हैं। कितने माध्यम से, 3 माध्यम से। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है वसा, एक होता है प्रोटीन। ठीक, ये 3 माध्यम से भोजन करते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं, ठीक, तो चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, और चाहे आपका क्या हो, ये कार्बोहाइड्रेट हो, तो इन सब का जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है पाचन। अगर हम लोग कोई चर्बी वाला, मतलब मीट जो मांस होता है, अगर उसका ही पाचन पूछ लिया कहाँ होता है, तो आपका छोटी आंत में होता है। पूछा था अभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था 3 अप्रैल को 3rd मीटिंग में कि चर्बी का पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में क्या होता है, चर्बी का पाचन होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, बड़ी आंत में जाता है। ये सारी चीजें थी। तो आइए देखते हैं यकृत क्या होता है। ठीक, हमारा जो ये शरीर होता है, शरीर के जो दायां वाला हिस्सा होता है, दायां वाला के हिस्सा क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये आपका यकृत है। इसी यकृत के अंदर क्या है जी, हमारा एक पित्ताशय है। ठीक, पित्ताशय जिसको गाल ब्लेडर कहते हैं। ठीक, पित्ताशय। और इसी पित्ताशय के हल्का सा नीचे भाग में क्या होता है, बाइल जूस होता है, जिसको पित्त रस कहा जाता है। ठीक, अगर पित्त रस अगर शरीर में फूट जाता है तो वो व्यक्ति के मृत्यु होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ठीक, हालांकि उसका कोई मतलब जो होता है वो खराब पदार्थों का करता है, मैनेज करके उसको बाहर हटा देता है। ठीक, और उसके बाद देखते हैं हमारा ये अग्नाशय क्या होता है। ठीक, अग्नाशय, तो दोस्तों जो ये अग्नाशय है, ठीक, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आंत होता है। ठीक, तो कहने का मतलब जो लोग जो हम भोजन को कच्चे पदार्थ को ग्रहण करते हैं शरीर पेट में, ठीक, वो क्या करता है, अग्नाशय क्या करता है, ये छोटी आंत क्या करता है, अपना भेजता है क्या, यंत्र। ठीक, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक, ये कहाँ होता है जी, ये हल्का सा अमाशय के ठीक नीचे होता है। और हमारे जो हृदय होता है, हमारा हृदय, वो हमारे हृदय क्या होता है, शरीर के बाएं हिस्से में क्या होता है, हमारा हृदय होता है। और दाएं हिस्से में क्या होता है, हमारा लीवर होता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो विटामिन ए होता है वो कहाँ संचित होता है, तो विटामिन ए जो संचित होता है आपका यकृत में विटामिन ए संचित होता है। अगर कहा जाए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो कहाँ संचित होता है, वो संचित होता है हमारा अमाशय में संचित होता है, जिसको पेट कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो आइए और कुछ भी चीज देखते हैं। दोस्तों अगर जो रक्त का ऑक्सीजन हमारा होता कहाँ है, अगर पूछता है हमारे शरीर में जो रक्त का ऑक्सीजन होता है, जो रक्त का पंप करता है ऑक्सीजन के द्वारा, वो कहाँ होता है, फेफड़ा होता है। तो अगर हमारे पूरे शरीर में से जो रक्त आता है, अशुद्ध जो रक्त आता है, इस दाएं सिरे से, दाएं भाग से होकर क्या आता है, ये जो, क्योंकि जो हमारे हृदय का 4 चेंबर होता है, 2 दायां 2 बायां। ठीक, एक दायां आलिंद, एक दायां निलय, एक बायां आलिंद, एक बायां निलय। ठीक, वो आता है दाएं भाग में। दाएं भाग में से आप कहते हैं आपको
प्रवाहित करते हुए आता है बाएं भाग में। बाएं भाग में अब फेफड़ा क्या करता है, वहां पंप करके ऑक्सीजन रूप में करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन क्या होता है, प्रवाहित होता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, ये पहुंचता है। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसके आगे। देखिए हमारा जो आंत होता है ये दो प्रकार का होता है, एक छोटी आंत होता है, एक बड़ी आंत होता है दोस्तों। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए।